नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चोपड़ा। रुक करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। आज से 15 सितंबर तक पीएम मोदी का पूर्वोत्तर दौरा। मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार का करेंगे दौरा। पीएम दौरे के दौरान कई योजनाओं की देंगे सौगात। 71,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उद्घाटन में मिजोरम में पराबी सिरंग रेल लाइन का उद्घाटन। मणिपुर को 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे पीएम। असम में डॉक्टर भूपेन हाजरिकी की 100वीं जयंती समारोह में लेंगे भाग। असम को 18,350 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। कलकत्ता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन। आज मणिपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। नेपाल में 21 मार्च 2026 को होंगे संसदीय चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे, जहां करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें, ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में कई करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान करेंगे और मणिपुर को भी कई करोड़ों की सौगात देंगे। बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी इसमें शामिल है। आपको बता दें, आज से ये दौरे 15 सितंबर तक के रहने वाले हैं। इस दौरान मिजोरम, मणिपुर, असम और पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और वहां पर लोगों से भी मुलाकात कर लोगों से भी बात करेंगे। मणिपुर में हिंसा के बाद पीएम का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेपाल की अंतरिम पीएम बनी सुशीला कार्की। राष्ट्रपति भवन में सुशीला कार्की ने ली शपथ। कार्की के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार। तख्ता पलट के 3 दिन बाद नेपाल में अंतरिम सरकार। दरअसल सुशीला कार्की बनी नेपाल की पीएम और सुशीला कार्की के साथ 3 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। शपथ समारोह में 3 पूर्व राष्ट्रपति भी शामिल थे। वहीं पीएम मोदी ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। शपथ ग्रहण समारोह में 3 पूर्व राष्ट्रपति भी शामिल हुए। हालांकि आपको बता दें, पीएम मोदी ने भी अब सुशीला कार्की को बधाई दी है। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री अब सुशीला कार्की बन चुकी है। दंगे और हिंसा के बाद यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में सुशीला कार्की ने शपथ ले ली है और यहाँ पर जेनजीज की 5 शर्तों को भी माना गया है। अब सुशीला कार्की के नेतृत्व में सरकार यहाँ पर चलेगी। शपथ समारोह में 3 पूर्व राष्ट्रपति भी शामिल हुए। आपको बता दें, पीएम मोदी ने भी सुशीला कार्की को बधाई दी है और सुशीला कार्की अब पदभार ग्रहण कर चुकी है। देहरादून तबाही के बाद फिर शुरू होगी 4 धाम यात्रा। राजधानी और यमुनोत्री धाम हाईवे को दोबारा खोलने का काम पूरा। आज से यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आ सकते हैं श्रद्धालु। केदारनाथ और बद्रीनाथ तक भी सड़कें लगभग खुली। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर अब यमुनोत्री धाम हाईवे दोबारा खोलने का काम पूरा शुरू हो चुका है। आज से यमुनोत्री धाम की यात्रा पर श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। देहरादून में भारी तबाही के बाद एक बार फिर से 4 धाम यात्रा गति पकड़ने लगी है। शुरुआत हो चुकी है। कुछ दिनों के लिए इसको स्थगित कर दिया गया था। हालांकि यमुनोत्री हाईवे अब फिर से श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। आज से यमुनोत्री धाम श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। भारी तबाही के बाद 4 धाम यात्रा कुछ जगहों को दोबारा खोलने का काम जो था आज से शुरू हो जाएगा। बिहार दौरे पर भाजपा सांसद मासुरी स्वराज। बोधगया में युवा शंखनाद कार्यक्रम का आयोजन। मासुरी स्वराज युवाओं से करेंगे सीधा संवाद। एनडीए सरकार की उपलब्धियां करेंगी प्रस्तुत। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर बोधगया में युवा शंखनाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर मासुरी स्वराज युवाओं से सीधा संवाद करेंगी और भारतीय जनता पार्टी की प्रस्तुतियों, उनकी उपलब्धियों को प्रस्तुत करेंगी। आपको बता दें,
बिहार में चुनाव होने हैं, उससे पहले लगातार तमाम पार्टियां अपनी जमीनी स्तर पर मजबूती पकड़ने के लिए हर प्रयास यहां पर कर रही है। ऐसे में बोधगया में युवा शंखनाद में बांसुरी स्वराज युवाओं से सीधे संवाद करेंगी और एनडीए सरकार की उपलब्धियां उनके आगे प्रस्तुत करेंगी और जमीनी स्तर पर यहां पर पूरी तैयारी की जा रही है। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज का ये दौरा चुनावों से पहले बेहद अहम माना जा रहा है, जहां पर बोधगया में युवा शंखनाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर युवाओं से बांसुरी स्वराज सीधा संवाद करेंगे। और दिल्ली में रतन आभूषण मेले का आयोजन, मेले का नाम अपना दिल्ली वाला शो। सीएम रेखा गुप्ता करेंगी मेले का उद्घाटन। 600 से ज्यादा कंपनियां होंगी शामिल। आज से 15 सितंबर तक भारत मंडपम में लगेगा मेला। बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर आज से रतन आभूषण मेले की शुरुआत होने जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता इस मेले का उद्घाटन करेगी और आज से लेकर 15 सितंबर तक भारत मंडपम में ये मेला लगेगा। आपको बता दें 600 से ज्यादा कंपनियां इस मेले में शामिल होंगी और रतन आभूषण मेले का आयोजन आज भारत मंडपम में किया जा रहा है। इस मेले का नाम अपना दिल्ली वाला शो रखा गया है, जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा किया जाएगा। इसमें 600 से ज्यादा कंपनियां शामिल होंगी। और यूपी के बरेली में दिशा के घर पर फायरिंग। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग। 2 अज्ञात हमलावरों ने की घर पर फायरिंग। गोदारा गोल्डी बरार गैंग ने ली जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पोस्ट पर ली जिम्मेदारी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर पर 2 अज्ञात हमलावरों ने घर पर फायरिंग की है। गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट कर इसकी जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें गोल्डी बरार गैंग लगातार इस तरह की घटनाओं में शामिल रहता है। ऐसे में यूपी के बरेली में दिशा के घर के बाहर ये फायरिंग की गई और एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग से हड़कंप मच गया। मौके पर भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात है और आपको बता दें 2 अज्ञात हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसकी जिम्मेदारी गोल्डी बरार और गोदारा गैंग ने ली है और सोशल मीडिया पोस्ट कर इसकी जिम्मेदारी ली। हालांकि मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और यहां पर रेकी के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर बुधा एयर की फ्लाइट से नेपाल से 54 यात्री वापस लौटे। इनमें भारतीयों के साथ साथ कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। ये सभी यात्री काठमांडू से बनारस आए, नेपाल में रह रहे थे। हिंसा के बाद असर पर्यटन पर साफ देखने को मिला। पितृपक्ष का समय वैसे भी टूरिज्म के लिए ऑफ सीजन माना जाता है। ऐसे में यात्रियों की संख्या में और गिरावट आ चुकी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि घाटों में भी बुधा एयर कंपनी अपनी उड़ानें जारी रखे हुए है। यह एयरलाइन वाराणसी से काठमांडू के लिए नियमित उड़ान ऑपरेट करती है। नेपाल से 54 यात्रियों को वापस लाया गया है। ये सभी 54 यात्री बनारस लौट चुके हैं। बुधा एयर से यात्री बनारस पहुंचे हैं और लौटने वालों में भारतीयों के साथ साथ विदेशी भी शामिल हैं। नेपाल हिंसा से पर्यटन पर असर पड़ रहा है। हालांकि ये वैसे भी घूमने के लिहाज से थोड़ा ऑफ सीजन है, लेकिन अब पर्यटन पर इसका गहरा असर देखने को मिल रहा है। वहीं नेपाल में भड़की हिंसा के बाद जितने भी भारतीय नागरिक नेपाल में फंसे हुए थे वो बेहद चिंतित और खौफ में आ चुके थे, जिसके बाद अब 54 नागरिकों को वापस लाया गया है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बौद्ध एयरपोर्ट की फ़्लाइट उन्हें वापस लेकर आई है। बुधा एयर से यात्री सभी बनारस पहुंचे हैं और आपको बता दें इनमें विदेशी नागरिकों के साथ साथ भारतीय नागरिक शामिल हैं। लौटने वालों में 54 लोग शामिल हैं, जिसमें भारतीयों के साथ साथ विदेशी लोग भी हैं और 54 यात्री अब बनारस लौट चुके हैं। लेकिन आपको बता दें अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं खौफ और डर का जो माहौल है वो बना हुआ है, क्योंकि भारतीय नागरिक भी नेपाल में फंसे हुए थे। भारी मात्रा में जो विरोध प्रदर्शनकारियों की तरफ से नेपाल में देखने को मिल रहा था, उसने चिंता का विषय, चिंता की स्थिति पैदा कर दी थी। वहीं आपको बता दें अब लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी 54 यात्रियों को वापस लाया गया है। महोबा जिले में मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस ने जनपद भर में छात्र छात्राओं और महिलाओं को सुरक्षा अधिकार और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी।
इस अभियान का आयोजन पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में किया गया और इसकी देखरेख एसएसपी ने की। मिशन शक्ति टीमों ने स्कूल, कॉलेज और यहां पर महिलाओं को सार्वजनिक स्थलों पर जाकर गुड टच और बैड टच, साइबर अपराध से बचाव और कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाई। यह विशेष अभियान महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है। आपको बता दें, महोबा में मिशन शक्ति के तहत ये जागरूकता अभियान चलाया गया और पुलिस ने महिलाओं को और छात्राओं को सुरक्षा जानकारी दी। गुड टच, बैड टच के बारे में बताया गया। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि साइबर सुरक्षा को लेकर भी उन्हें जानकारी दी गई। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अमेठी जिले में अवैध स्मैक का कारोबार लगातार जारी है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अफसर और रुखतार नाम के 2 लोगों का 135 ग्राम स्मैक के साथ यहां पर उनको पकड़ लिया है, उनको गिरफ्तार कर लिया है। जायस और मोहनगंज कोतवाली पुलिस ने दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया और गिरफ्तार अभियुक्तों पर अमेठी और रायबरेली के थानों में मामले दर्ज है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमेठी में स्मैक के साथ ये 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 135 ग्राम स्मैक उनके पास से बरामद की गई और आरोपियों को जेल भेजा गया है। वाहन जांच के दौरान ये बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी, जहां पर अमेठी में स्मैक के साथ 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस की बड़ी कार्रवाई की सराहना की जा रही है। मेरठ के थाना परतापुर इलाके में दिल्ली रोड फ्लाईओवर के पास एक चोर ने शराब के ठेकों का ताला तोड़कर करीब 70,000 रुपए नगद और एक मोटरसाइकिल चोरी कर ली। जी हां, ये वारदात शुक्रवार तड़के हुई और घटना की पूरी जानकारी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें चोर ठेके का शटर तोड़कर शराब चुराते नजर आ रहे हैं और आपको बता दें, दुकानों में घुसते ये चोर साफ तौर पर सीसीटीवी में देखे जा सकते हैं और नकदी उठाकर बाइक पर बैठकर फरार होते भी दिख रहे हैं। ठेके के संचालक ने ताला टूटा पाया और चोरी की सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर चोरों की खोज शुरू कर दी है। सुशीला कार्की बनी नेपाल की प्रधानमंत्री। सुशीला कार्तिक के साथ 3 मंत्रियों ने भी ली शपथ। शपथ समारोह में 3 पूर्व राष्ट्रपति भी हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। सुशीला कार्की को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, नेपाल की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर सुशीला कार्की को हार्दिक शुभकामनाएं। नेपाल के भाई बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये कमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट कर किया गया। वहीं फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।